दोस्तों नमस्कार। अंग्रेजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अखबार है द हिंदू। और द हिंदू का जो संपादकीय पेज होता है, एडिटोरियल जो पेज होता है, उस पेज पर एक आर्टिकल, एक लेख छपता है जिसको कि कांग्रेस पार्टी की सबसे वरिष्ठ नेता कह लीजिए सोनिया गांधी जी ने लिखा है। और उस आर्टिकल के अंदर जिन बातों का जिक्र उन्होंने किया है उसको लेकर के काफ़ी चर्चा हो रहा है। और वो जो आर्टिकल है वो एक तरीके से वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको एक तरीके से आईना दिखाने वाला है और उनको एक तरीके से नसीहत देने वाला है। और इसीलिए उसके महत्व को लेकर के चर्चा चल रहा है। उस आर्टिकल के अंदर सोनिया गांधी जी ने जो जो बातें कही है उसका एक निचोड़ या उसका एक सार तत्व इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जितनी भी बातें उस आर्टिकल के अंदर, उस लेख के अंदर सोनिया गांधी जी ने कही है उसमें 5-6 प्रमुख बिंदु है जिसको लेकर के हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। और उसमें जो सबसे पहला जो बिंदु है, जो सबसे पहली जो बात है जिसका जिक्र सोनिया गांधी जी ने किया है वो इस चुनाव को लेकर किया है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो एक बहुत ही निर्णायक चुनाव रहा है। और जिस तरीके से बीजेपी ने या नरेंद्र मोदी ने या इनकी जो समर्थित जो गोदी मीडिया है उन सभी लोगों ने इस तरीके का एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की कि 400 पार 400 पार, उसके ऊपर सोनिया गांधी जी ने करारा हमला किया है। क्यों? इसलिए क्योंकि उस 400 पार के जो नारा था उस नारा को इस देश की जनता ने नकार दिया। और नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को आई कितनी सीटें? 240, बहुमत से भी नीचे ला करके पटक दिया इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को। और उसी चीज़ को लेकर के सोनिया गांधी ने कहा है कि ये जो 2024 का जनादेश है, जिस तरीके से जनादेश आया है, ये नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक रूप से हार का संकेत है। और इस जनादेश के माध्यम से इस देश की जनता ने ये भी साफ तौर पर कह दिया है कि हम नरेंद्र मोदी के जो विभाजनकारी राजनीति है, जो कलहपूर्ण और नफ़रत फैलाने वाली जो राजनीति है, हम उसको नकारते हैं। ये संदेश साफ तौर पर इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को दे दिया है। इसका उल्लेख सोनिया गांधी जी ने अपने इस आर्टिकल में किया है। चुनाव के दौरान आपको पता है कि नरेंद्र मोदी ने अपने आप को एक तरीके से दैवी रूप के रूप में, दैवीय शक्ति के रूप में प्रस्तुत कर दिया था कि मेरा तो जी जन्म ही नहीं हुआ है, मैं बायोलॉजिकल ही नहीं हूँ, मेरा अवतरण हुआ है, भगवान सीधे मुझे डायरेक्शन देता है, भगवान मुझसे काम कराता है। इस तरीके की बातें नरेंद्र मोदी ने कही थी जो कि एक नॉर्मल इंसान कभी नहीं बोल सकता है अपने जीवन में। अगर एक सामान्य इंसान इस तरह की बातें करेगा आपके साथ, हमारे साथ, तो हम यही कहते हैं कि भाई तू पागल हो गया है, तुझे किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने की ज़रूरत है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी और इसका जिक्र यहाँ पर सोनिया गांधी जी ने भी किया है। एक और चीज़ इस पॉइंट में सोनिया जी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी उपदेश तो बहुत देते हैं। और इस दौरान भी जब 18वीं लोकसभा जब शुरू हुई, जब पहला सत्र, जब पहली बैठक उसकी हुई, तो मोदी जी ये भाषण देते हुए नज़र आए थे कि इस देश को विपक्ष से बहुत उम्मीद है और हम विपक्ष से सहमति की उम्मीद रखते हैं। यानी कि संसद को चलाने में विपक्ष सहमति से, सहयोग से काम करेगा और सदन को सुचारू पूर्वक चलाने में मदद करेगा। लेकिन डे 1 से ही टकराव होना शुरू कर दिया, शुरू हो गया कह दीजिए, या नरेंद्र मोदी ने शुरू कर दिया। सबसे पहली चीज़ स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर के टकराव नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। जब
बात है स्पीकर के पद को लेकर के, तो विपक्ष ने कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि ठीक है, हम आपके स्पीकर को समर्थन दे देंगे, है ना। और बाकायदे ये चीज़ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है कि बीजेपी के नेता राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को फ़ोन किया था कि आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए, हमारे स्पीकर को समर्थन दीजिए, ताकि एक आम सहमति से स्पीकर को बनाया जाए। और उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा था कि ठीक है, हम आपको समर्थन दे देंगे, लेकिन हमारा जो विपक्ष है उसका जो एक कानूनी अधिकार है, एक संवैधानिक परंपरा के अनुसार उसका जो अधिकार है, उस अधिकार को आप भी मानिए और जो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट है वो विपक्ष को दे दीजिए। लेकिन इस पर नरेंद्र मोदी चुप हो गए, कुछ नहीं जवाब दिया। बावजूद इसके इंडिया अलायंस ने, कांग्रेस पार्टी ने सहमति से ओम बिरला को स्पीकर बना दिया और वहाँ पर संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर वोटिंग नहीं होने दिया। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि कांग्रेस पार्टी ये संदेश देना चाहती थी देश को कि हम संसदीय परंपरा का पालन करते हैं, हम उसका अनुकरण करते हैं, हम नरेंद्र मोदी की तरह सिर्फ भाषण नहीं देते हैं बल्कि वास्तविक जीवन में भी उस चीज़ को फॉलो करते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसा संभवतः कभी नहीं हुआ होगा, एकाध अगर अपवाद को छोड़ दे तो, जब स्पीकर के पद के लिए वोटिंग हुआ हो लोकसभा के अंदर। और उसी संसदीय परंपरा का पालन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन मोदी जी सहयोग और सहमति की जो बात है उस पर अमल करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, वरना और विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पोस्ट दे देते, जो कि विपक्ष का एक तरीके से संवैधानिक और कानूनी अधिकार भी है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो ये जो टकराव है ना, इसी चीज़ को लेकर के सोनिया गांधी ने अपने लेख में कहा है कि यद्यपि जो नरेंद्र मोदी हैं वो ज्ञान तो देते हैं सहमति और सहयोग का, लेकिन हमेशा टकराव को अहमियत देते हैं और टकराव वाली बातें ही वो करते हैं। और इसीलिए इस चुनाव परिणाम से, जो ये चुनाव परिणाम आया है, जिस तरीके का जनादेश आया है, उससे नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं सीखा है, ऐसा प्रतीत होता है। अगला जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो इमरजेंसी को लेकर के है। जिस तरीके से लोकसभा के अंदर ओम बिरला ने और फिर उसके बाद जो राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ उसमें जिस तरीके से इमरजेंसी को लेकर के जिक्र किया गया, उसकी आलोचना पूरे देश भर के बुद्धिजीवी वर्ग ने भी किया। राहुल गांधी ने भी इस चीज़ को लेकर के अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी ओम बिरला से। ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, और उसका उल्लेख यहाँ पर सोनिया गांधी जी ने भी किया है। और ये कि बहुत तथ्यात्मक बात है ना, यहाँ पर उसको समझना ज़रूरी है। इमरजेंसी लगा इस देश में, इंदिरा गांधी ने 1975 में इमरजेंसी लगाया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और उस चीज़ को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने माफ़ी भी मांग ली है। इंदिरा गांधी ने भी कहा कि ठीक है, गलती हो गई। राहुल गांधी ने भी बोल दिया है कि नहीं होना चाहिए था, हो गया। और इस देश ने भी उसका जवाब दिया था 1977 के चुनाव में, जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई थी। लेकिन फिर जो अगला चुनाव हुआ 1980 में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, इतना प्रचंड बहुमत हासिल किया जो कि आज तक से नरेंद्र मोदी कभी नहीं कर पाए और ना कभी अपनी ज़िंदगी में ये कर पाएंगे। ये भी हकीकत है, इस देश की जनता ने ये भी करके दिखाया है ना। तो फिर उस चीज़ को, और एक और चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जो इमरजेंसी लगाया था इंदिरा गांधी जी ने, वो एक संवैधानिक उपबंध है। भारतीय संविधान के अंदर उसका प्रावधान है, वो कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है, कोई अवैध चीज़ नहीं था। लेकिन पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी का जो काम करने का तरीका रहा है, उसको तो अघोषित आपातकाल की संज्ञा दी जाती है हिंदुस्तान के अंदर। लेकिन उद्देश्य क्या है, इसको समझना जरूरी है कि क्यों इस तरह की बातें लाई जा रही है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा राष्ट्रपति के भाषण में। उसके पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य है नरेंद्र मोदी का, कि पुरानी जो चीज़ें हैं जिसकी कि वर्तमान में कोई ज़रूरत नहीं है, अभी 2024 के अंदर उसके उल्लेख का कोई ज़रूरत नहीं है, बावजूद इसके नरेंद्र मोदी इसको इसलिए चर्चा में लाना चाहते हैं ताकि
वर्तमान 2024 के इस हिंदुस्तान में जो समस्याएं हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो जेन्युइन जो इशूज हैं, उससे मुद्दे से भटकाया जा सके इस देश को, देश के लोगों को और विपक्ष को। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि नीट के एग्ज़ाम पर चर्चा हो। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं कि इस देश के अंदर जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, उस पर चर्चा हो, किसानों की दुर्दशा पर चर्चा हो। नहीं चाहते हैं नरेंद्र मोदी, और इसीलिए इस तरह के अनर्गल चीज़ों को ला करके, जिसकी कि अभी कोई ज़रूरत नहीं है, वो इन मुद्दों से भटकाने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हकीकत यह है कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी की एक एक चाल से इस देश की जनता वाकिफ़ हो चुकी है, चंद मुट्ठी भर अंधभक्तों को छोड़ दिया जाए तो। अगली जो पॉइंट है, जिसका कि उल्लेख उस आर्टिकल के अंदर सोनिया गांधी जी ने किया है, वो उस वक्त का जिक्र उन्होंने किया है जब संसद के अंदर सुरक्षा में चूक हुआ था, और बहुत सारे जो विपक्ष के सांसद थे वो इस चीज़ पर प्रश्न पूछ रहे थे और चाहते थे कि गृह मंत्री या प्रधानमंत्री सदन के अंदर बैठ करके उसका उत्तर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टे क्या हुआ कि उस दौरान लगभग 146 एमपीज़ को सस्पेंड कर दिया गया लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के द्वारा। और फिर उसी दौरान कई सारे ऐसे कानून थे, कई सारे ऐसे विधेयक थे जिसको कि नरेंद्र मोदी ने बिना चर्चा कराए पास करा दिया। ये जो है, ये असली इमरजेंसी है, क्योंकि सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर यार जो भी एक जो एमपी है वो ऐसा ही नहीं आया हुआ है। वो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व वहाँ पर करता है, लाखों लोगों के प्रतिनिधि के रूप में वो संसद के अंदर बैठा हुआ है। और अगर आप उसको चर्चा से बाहर कर देते हैं, इसका मतलब है कि आप जनता का आवाज़ दबा रहे हैं। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के कार्यकाल को अघोषित इमरजेंसी कहा जाता है, आपातकाल कहा जाता है। बिना चर्चा कराए आपने कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिल पास करा दिए हैं जिसका कि इस देश पर दूरगामी परिणाम पड़ने वाला है, या उसका परिणाम होने वाला है, जिसको कि इस देश के लोग भुगतेंगे। इस चीज़ का भी जिक्र किया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो नीट यूजी एग्ज़ाम को लेकर के, कि जिस तरीके से पेपर लीक हुए हैं, पूरे मामले में लाखों लोग जो हैं प्रभावित हुए हैं, लाखों बच्चे प्रभावित हुए हैं, उनके परिवार प्रभावित हुए हैं। नरेंद्र मोदी, याद है ना आपको, परीक्षा पर चर्चा करते हैं, और जब इतने महत्वपूर्ण परीक्षा में धांधली होता है, इतने महत्वपूर्ण परीक्षा में गड़बड़ी होता है, तो नरेंद्र मोदी खामोश हो जाते हैं, उनके ज़ुबान से एक शब्द भी नहीं निकलता है। ये है नरेंद्र मोदी की असलियत। इस पर उन्होंने हमला किया है। एक और चीज़, लास्ट के 2 पॉइंट और हैं जिसका कि जिक्र इस आर्टिकल के अंदर सोनिया जी ने किया है। अल्पसंख्यकों को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के जिस तरीके की ज़्यादती मोदी सरकार करती है, उसका इन्होंने जिक्र किया है कि किस तरीके से बहुत ही सिलेक्टेड अप्रोच के साथ अल्पसंख्यकों के घरों पर बुलडोज़र चला दिया जाता है, बिना किसी दोष के या बिना दोष सिद्ध हुए ही। किस तरीके से इस चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों को लेकर के अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, किस तरीके से सांप्रदायिक और नफरती भाषा का इस्तेमाल किया नरेंद्र मोदी ने, उसका भी जिक्र सोनिया जी ने यहाँ पर किया है। और नरेंद्र मोदी ने अपने पद की गरिमा को और मर्यादा को एकदम मिट्टी में मिला दिया था। प्रधानमंत्री के ज़ुबान से इस तरीके की सांप्रदायिक और नफरती भाषा शोभा नहीं देती है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने वैसा किया था। आखिरी चीज़, मणिपुर का जिक्र किया है उन्होंने कि पिछले इतने समय से मणिपुर जल रहा है, वहाँ पर एक तरीके से अशांति है, वहाँ का जो सामाजिक सौहार्द है, जो सामाजिक ताना बाना है, वो बिगड़ चुका है, बिखर चुका है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री वहाँ पर 1 मिनट के लिए भी नहीं गया। और इसी का ये फल बीजेपी को मिला है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में वहाँ की जो दोनों सीटें वो बीजेपी हार गई है, और इसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तमाम चीज़ों को लेकर के सोनिया जी ने यहाँ पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, और एक तरीके से नरेंद्र मोदी को ये नसीहत दिया है कि इस बार जो जनादेश आया है 2024 के चुनाव में, इसको लेकर के नरेंद्र मोदी को आत्मचिंतन करना चाहिए।
उनको सोचना चाहिए, सबक लेना चाहिए और अपने आप के अंदर एक बदलाव लाने की ज़रूरत है नरेंद्र मोदी को, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं जो मोदी जी के इस काल में, जिसको कि मोदी जी अमृत काल कहते हैं, जो चल रही हैं, वो सब चीज़ें दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। और इसीलिए तमाम समस्याओं को लेकर के यहाँ पर जो मुख्य जो मुद्दे हैं, उन सभी को यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर समेटने की कोशिश किया है सोनिया गांधी जी ने। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।